आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अपना घर ये ख्वाब सब लोग देखते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ये ख्वाब हकीकत बनना बहुत मुश्किल होता है कि ज़मीन की ख़रीद, उस पे मकान की तामीर और फिर पूरी ज़िंदगी आप आहिस्ता आहिस्ता जमा पूंजी मिलाते भी रहें। लेकिन अक्सर हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं, और ख़ुसूसन अगर कराची शहर की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, कि आप अपना सारा दारोमदार जिस शख्स के हवाले करते हैं और ये समझते हैं कि वो आपके इस देरीना ख्वाब को पूरा करेगा, कई दफ़ा आपको नुकसान का, धोखे का सामना करना पड़ता है। ये वो ख़दशात हैं जो लोगों के जहनों में हैं। तो इस तरह एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास शख्स क्या कभी अपना घर बना पाएगा? आइए ज़रा इस मौजू पे आगे बढ़ते। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा अहम मसला है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता देखें, दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में भी जो होमलेस लोग हैं, जो लोग बेचारे सड़क पे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं बग़ैर किसी बेसिक सहूलतों की, उनका नंबर्स बढ़ता ही चला जा रहा है। न्यूयॉर्क की बात कर लें, लंदन की बात कर लें, टोरंटो की बात कर लें, आपको हर जगह बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर, शाहराहों पर अपना गुजर बसर करते नज़र आते हैं। सो व्हाट डज़ इट मीन फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में लोग अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते। और साथ ही साथ फिर क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, मौसमियाती तब्दीली की वजह से कई लोग अगर ये कर भी पाते हैं तब भी कुदरत की सितम ज़रीफ़ी, सैलाब की वजह से उनका घरौंदा टूट जाता है, बिखर जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद ज़ाकिर साहब। इनका एक ख्वाब है कि एक आम आदमी के पास अपना घर हो, और उसके लिए ये कोशां हैं काफ़ी अरसे से। आइए इनसे मज़ीद इस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, अफोर्डेबल हाउसिंग, कई दफ़ा आपकी और मेरी इस हवाले से गुफ्तगू हो चुकी है। लोगों का देरीना ख्वाब होता है, ख़ास तौर पे जिनके घरों में बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी अपनी छत हो। ये कितना मुश्किल है आज के पाकिस्तान में? देखिए, ये तो डे बाय डे मुश्किल तरीन इसलिए होता जा रहा है कि आपके जो इनकम हैं वो नहीं बढ़ रहे, और महंगाई का जो तनासुब है बढ़ने का वो बहुत ज़्यादा है। जी। तो अभी तो घर के किचन का मसला बन रहा है लोगों के लिए, तो इसलिए अब ऑलमोस्ट जो मिडिल क्लास है वो ख़त्म होती जा रही है, वो लोअर मिडिल अब होते जा रहे हैं। तो घर तो एक बेसिक नीड है, जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पूरी दुनिया का ये ग्लोबल मसला है। लेकिन जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा ज़रूर होता है कि लोगों को घर दिए जाएं, और इंस्टॉलमेंट्स पे जो है वो पे करें अपने जो अर्निंग है उसमें से। तो इसी तरह का कोई प्लान मैंने भी आज से 6-7 साल पहले बनाया था कि मैं इस मुल्क में जो लो कॉस्ट हाउसिंग का नारा हम बार बार सुनते हैं लेकिन आज तक वो हो नहीं सका, तो कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसी बस्तियां बसाऊं कि वहाँ पे लोगों को सुकून मिले और कम बजट में उनको घर मिलें। तो ये मैंने स्टार्ट ये 2019 से कमांडर सिटी का, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ 5000 लोग बस रहे हैं इस वक्त। ठीक है, वहाँ 5000 लोग बस रहे हैं। वहाँ स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, कम्युनिटी हॉल, हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स एरिया, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम्स, पार्क्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी, बिजली, गैस, सब कुछ वहाँ मौजूद है। जी। और बहुत पुरसुकून लाइफ वहाँ गुजार रहे हैं। 12 लाख रुपए में मैंने घर दिया लोगों को वहाँ पे। ज़ाकिर साहब, एक जो ऑनगोइंग मसला लोग अक्सर कहते थे कि हो सकता है उनका ज़रिया माश या जो भी जिस कारोबार, जिस तिजारत से भी उनका ताल्लुक़ हो, वो अगर शहर में है तो मुसाफ़तों की अक्सर बात की जाती है। इसके बारे में अब क्या हो चुका है? देखिए, इसमें सबसे जो अहम है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, लोग स्टील टाउन से डॉकयार्ड में जॉब करते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है, पूरी दुनिया में आप चले जाएं, आप मलेशिया चले जाएं, आप इवन दुबई चले जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोग ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी। मैं अपनी बसेस लेके आया। मैंने कहा इनको शहर से अगर मैं कनेक्ट नहीं करूँगा, कमांडर सिटी 40 किलोमीटर बाहर है मोटरवे M9 पे, तो उसको सबसे पहले मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, तो अब 40 से 50 मिनट लगते हैं, शारा फैसल पे आप पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह हमारी सर्विसेज सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलती हैं। तो जो भी कराची में जॉब्स करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हमारा विजन का हिस्सा है, और हमने लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करनी है। अच्छा, मज़ीद जो लोग जानना चाहते हैं, मैं कराची एक्सपो सेंटर में 16 से 18 जनवरी तक एक एक्सपो हो रहा है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके स्टॉल पे आकर ली जा सकती है इस बारे में? जी, 16, 17, 18 को तो हम कुछ अमेजिंग पैकेजेस लेके आ रहे हैं।
पहला काम तो हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले लोगों को प्लॉट का मालिक बनाया जाए, क्योंकि प्लॉट है तो घर बनेगा। जी। तो उसमें हमने 75% ऑफ कर दिए। सिर्फ 10 लाख रुपए में एक डेवलप्ड सोसाइटी में अब आप प्लॉट खरीद सकते हैं। सही। और दूसरा हमने ये किया कि घर बनाने के लिए होम फाइनेंसिंग की सहूलत हमने दे दी। हम उसमें 50% हम शेयर कर रहे हैं। 20 लाख में एक मुनासिब घर बन जाता है। 10 लाख आपने लगाने, 10 लाख हम दे रहे हैं, जिसकी किस्त सिर्फ 10,000 रुपये महीना है। 20 साल का ये प्रोग्राम है। तो हमने आसान कर दिया, क्योंकि एक गरीब आदमी, एक मज़दूर को बैंक लोन नहीं देता, ना हाउस बिल्डिंग देता है, क्योंकि इतनी छानबीन होती है कि उसके लिए लोन लेना बड़ा मुश्किल है। हमने उसको आसान कर दिया कि सिर्फ शनाख्ती कार्ड देख के हम उसको घर बना देंगे। वो आसान किस्तों में 20 साल के शेड्यूल पे हमें 10,000 15,000 रुपये महीना पे वो अपने घर का मालिक बन जाएगा। ज़ाकिर साहब, मुझे बताइएगा कि बहुत सारे वालिदैन का ख्वाब होता है कि अपनी बेटी को उसका अपना घर दें। तो अगर मैं मिल्कियत की बात करूं, क्योंकि इस पर भी आजकल बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि ख़वातीन को घर का मालिक बनाया जाए, तो आप अगर अपने ही कमांडर सिटी में देखते हैं, कितने जो घर हैं वो ख़वातीन की मिल्कियत में हैं? मेरे पास मोर देन 50%, ऑलमोस्ट 60% ख़वातीन की मिल्कियत में है। क्योंकि अगर हस्बैंड भी कमा रहे हैं तो अगर बेटी नहीं भी है तो उनकी कोशिश होती है बीवी के नाम करूं मैं ये गिफ्ट दूं बीवी को। और ये एक सोशल सिक्योरिटी भी हो जाती है। बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी भी हो जाती है। फिर जो डेथ रेट है मर्दों का वो ज़्यादा है थोड़ा, क्योंकि मर्द के पास टेंशन 150 टेंशन पाली होती है। तो सबसे पहले मर्द की कोशिश, ये ट्रेंड मैं देख रहा हूँ और मैंने देखा है अपने प्रोजेक्ट्स पे कि लोग 60% 65% वो अपनी बेगमात के नाम पे या बेटी के नाम पे करवाते हैं। ठीक है, बेटी की तरफ ट्रेंड कम है, लेकिन अपनी बेगमात के नाम पे तो बहुत ज़्यादा है ये। बिल्कुल सही। सर, आपका विजन 2030 क्या है ज़ाकिर साहब? क्योंकि अक्सर हम बात करते रहे हैं 2026 तक भी अल्लाह ताला ने आपकी जो इंटेंशन थी, जो नीयत थी, उसको बहुत अल्लाह ने सपोर्ट किया है। अब अगले 4 साल 5 साल के लिए क्या विजन लेकर चल रहे हैं? देखिए, 4-5 साल में हमें पूरे पाकिस्तान में फैलना है। ठीक है, हमारा ये था कि 2025 तक मॉडल एक कंप्लीट करें, लेकिन अब ये 2 साल डिले हो गया कोरोना की वजह से। तो 2027 में इंशाल्लाह हम इस मॉडल को कंप्लीट कर लेंगे, जहां खाना मुफ्त है 2 टाइम का, जहां बिजली मुफ्त है 100 यूनिट, जहां हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स हैं लोगों के पास। पाकिस्तान के 236 हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है। पीने का साफ़ पानी 24 घंटे उनको फ्री मिलता है। एजुकेशन इंतहाई सस्ती है। स्पोर्ट्स बेहतरीन फैसिलिटीज़, हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी, स्विमिंग, ये कंपलसरी है बच्चों के लिए। तो ये जो सिस्टम ऑफ लिविंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादा अहम है। तरबियत अहम है बच्चों की। स्कूल अब कॉलेज बन गया है, वहाँ पे प्रॉपर बच्चों की तरबियत हो रही है, उनके अखलाक पे, उनके किरदार साजी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा, मुझे वाकई ये लगता है कि सीइंग इज़ बिलीविंग। आप देखें, जिस किस्म का आपका माहौल होता है, जो आपकी सोहबत होती है, जो आपके और आपके इर्द गिर्द के लोगों की तरजीहात होती हैं, वो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में झलकेंगी। यानी वो आपकी सेहत से भी अंदाज़ा होगा, आपकी बोल चाल, आपके लहजे में भी वो चीज़ आएगी। जब आप इन बेसिक चीज़ों से टेंशन फ्री कर दें, हम कहते हैं ना अक्सर कि हमारे जो नॉर्मल हमारी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो इतनी गुस्से में क्यों हैं, उनके लहजों में इतनी जाहरियत क्यों है? क्योंकि एक इंसान जब निकल के अपने घर से अपने काम पर जाने की बात करता है तो वो ऑलरेडी 100 उलझनों से झेल चुका होता है, 100 लड़ाइयाँ अपने जहन में लड़ चुका होता है। आप इन लड़ाइयों का बोझ अगर कम कर दें, अगर उसको पीने का साफ़ पानी मैसर हो, वो नलका खोले पानी आ रहा हो, उसको एक साफ़ सुथरा माहौल दिया जाए, तो यकीनन सोच भी परवान चढ़ती है और साथ ही साथ आपके सारे टैलेंट्स को भी आपको पॉलिश करने का मौका मिलता है। ये ख्वाब है जी कमांडर सिटी का। और अगर आप भी ऐसा ही ख्वाब अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए देखते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि 16 से लेकर 18 जनवरी तक आप एक्सपो सेंटर जाएं। यू कैन लर्न मोर अबाउट द कमांडर सिटी, ताकि एक अफोर्डेबल क्वालिटी लाइफस्टाइल की तरफ आप भी अपना कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाकिर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।